آج सोए नसीब जागने की लम्हा और घड़ी है इंशाअल्लाह। आज सोए नसीब जागने, आज बख्त जागने, आज दुख टलने, जादू जिन्नात बंदिशें नाकामियां, औलाद की महरूमियां, इस गम से इंशाअल्लाह निकलने की घड़ी है। आज आप जो कुछ लेने आए हैं, याद रखिएगा कुछ ऐसा वक्त होता है, फरमाया जब सूरत फातिहा नाजिल हुई, एक दरवाजा अर्श का खुला, गौर से सुनिएगा, और हदीस में आता है मेरे आका का फरमान है, उसके बाद वो दरवाजा अर्श का कभी नहीं खुलेगा, बस एक दफा खुला था, फातिहा मिली थी, फिर कभी नहीं खुलेगा। जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल हुई, अर्श का दरवाजा खुला और एक दफा खुला था, बख्त का दरवाजा खुला और एक दफा खुला था, नूर का दरवाजा खुला और एक दफा खुला था, राहत रहमत बरकत अता और शफकत का दरवाजा अर्श का खुला, एक दफा खुला था। फरमाया पूरी कायनात में जलजला आया, शैतान ने सर पे राख डाली और मुंह पे पीटा कि है काश कि आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल हो गई, और इसको पढ़ने वाले कितने बख्त, कितना बुलंद, कितना मकाम, कितनी इज्जत और कितनी शान और शौकत है। बख्त मुकद्दर नसीब का एक दरवाजा खुलने वाला है अर्शों से, वो अमल ऐसे नहीं है, वो ऐलान ऐसे नहीं है। आप खुशकिस्मत हैं, दूर परे से अंदरून मुल्क बैरून मुल्क सफर करके आए हैं, आप नसीबों वाले हैं और बख्त वाले हैं जो पूरी दुनिया में हमारे साथ ऑनलाइन बैठे हैं। आज के इस लम्हे और घड़ी में पूरी दुनिया इस वक्त हमारे साथ, कहीं दोपहर, कहीं सुबह, कहीं शाम, कहीं रात, पूरी दुनिया हमारे साथ है। आप नसीब वाले हैं। आज इंशाल्लाह सोया हुआ नसीब जागेगा, सोया हुआ वक्त जागेगा। मैं कहां कहता हूं मैं जगाऊंगा, मैं तो खुद मांगता भिखारी फकीर हूं। वो घड़ी एक खास साथ थी, जिन सातों में उस फकीर दरवेशों के पास वो अमल दुआएं करके आया था, अब इसकी उल्टी भी सीधी हो रही है। काम किया उल्टा है, फांसी लटकाने वाला काम किया है, पर उसकी उल्टी सीधी होती है। क्यों कहते हैं कि मेरे नसीब सोए हुए हैं, मेरे नसीब सोए हुए हैं, मेरी सीधी भी उल्टियां हो रही हैं, और जब नसीब जागते हैं फिर उल्टी भी सीधी होती है। तो कहते हैं कि मैं मिट्टी पे हाथ डालता हूं तो राख होती है, और सोने पे हाथ डालता हूं तो मिट्टी होती है। अब आलम यह है कि मिट्टी को भी हाथ लगाता हूं तो सोना बन जाता है। जब बख्त और नसीब के खुशियों और खुशहालियों के दरवाजे खुलते हैं, जो अभी इंशाल्लाह खुलने वाले हैं, हम वो अमल करने वाले हैं, हम वो नसीब और बख्त और मुकद्दर के पैकेज देने वाले हैं जो खुलते हैं। और पूरी दुनिया के हमारे हजरात, हमारी पोस्ट गई थी, किसी बर्तन में खजूरें लेके उसमें कोई अपने मुल्क का सिक्का डाल दें और हमारे अमल में शामिल हो जाए। अच्छा, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो शामिल हो जाए, इंशाल्लाह खाली नहीं जाएगा। वकफा बिल्लाहि वलिय्यन वकफा बिल्लाहि नसीरा, वो खाली नहीं जाएगा, वो खाली नहीं जाएगा। अब बादशाह ने इसको अपना वजीर बना लिया। बख्त है, मुकद्दर है और नसीब है। उसकी वजह क्या थी? सोया हुआ नसीब जाग उठा, सोया हुआ नसीब जाग उठा। अभी जो आप अमल करने वाले हैं, अमल करने वाले हैं, इसमें सोया हुआ नसीब जागा, इसमें बख्त के दरवाजे खुले, इसमें नसीब के दरवाजे खुले, इसमें खुशहालियों के दरवाजे अर्शों से खुले। इसमें एक अमल है, वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का। इसमें एक अमल है सूरत इखलास का, और इसमें एक अमल है या बदीअल अजायब बिल खैर या बदी हो। ये मेरा खानदानी वजीफा है, मेरी किताब जो मेरे खानदानी पस मंजर, उसमें मेरे बड़ों का वजीफा और बड़े औलिया और किताबों में भी और तस्करे इसके मौजूद हैं। ये अमल है बिस्मिल्लाह। जब बंदा पढ़ता है ना, आज जो अमल करने वाले हैं गौर से सुनिएगा, मैं जब बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, 40 मील दाएं, गौर से सुनिएगा, 40 मील बाएं, 40 मील आगे, 40 मील पीछे, 40 मील नीचे और 40 मील ऊपर
एक नूर का समंदर होता है, जहां नूर का समंदर होता है उससे फिर कुछ चीजें बह जाती हैं, गम बह जाते हैं, दुख खत्म हो जाते हैं, जुल्मतें खत्म हो जाती हैं, नाकामियां खत्म हो जाती हैं, हालात संवर जाते हैं और दिल की दुनिया आबाद, मन की दुनिया आबाद, रूह की दुनिया आबाद, जादू जिन्नात खत्म, बंदशें खत्म और वो 40 मील नूर दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे वो जिंदगी में जब शामिल होता है, इसकी जिंदगी में फिर जहां हाथ डालता है वो होता तो लोहा है बन सोना जाता है, वो होती तो मिट्टी है बन हीरा जाता है, वो होता तो कोयला है बन लाइल और जवाहिर जाता है। आज वो बिस्मिल्लाह का अमल करने वाले हैं, आज वो सूरत इखलास और अल्लाह समद का अमल इस कूजे को लेकर जिसके पास नहीं तसव्वुर है, अल्लाह के हां नियतों का बड़ा दखल है, नियतों का। मेरे रब के हां वो बंदा जिसकी नियत हो, मेरा अल्लाह कहता है मेरे बंदे तेरी नियतों के बकदर तुझे मैं सवाब दूंगा, अजर दूंगा। और मैं एक बंदा सारी उम्र मेहनत कोशिश करता रहा, अल्लाह मैं हज पे जाऊं, गरीब था जा ना सका, मैं क्या मर गया, अल्लाह क़यामत तक उस बंदे की तरफ से एक फरिश्ता मुकर्रर करेगा, एक फरिश्ता मुकर्रर करेगा। मैं मुज़दलिफ़ा से आया, रात गुजारी, सुबह तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए टैक्सी का इंतजार था। मैं हर टैक्सी को झांकता था, हर टैक्सी में कोई ना कोई बंदा था। एक टैक्सी में झांका तो पिछली सीट में मेरे वाले साहब तौलिए वाला एहराम, ऐसे मुझे देखा, मुझे वो मंजर नहीं भूलेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नियतें कर लेते हैं, जिनके जज्बे हैं और उन जज्बों पे अल्लाह उनको अता करता है। आज पूरी दुनिया में जितने लोग बैठे हैं, मुझे गम की खबरें मिल रही हैं पूरी दुनिया से, लोग बहुत ज्यादा रो रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा गमज़दा हैं। काश हम भी तस्बीह खाने में शामिल हो सकते। पूरी दुनिया के 206 मुल्क जजीरों समेत, जजीरे भी शामिल, उसमें अल्लाह ने तस्बीह खाने का मैसेज और पैगाम पहुंचाया है और तस्बीह खाने का एक नेटवर्क है। पूरी दुनिया आज के इस अमल में शामिल है, रो रही है। ना रोएं, ना गमज़दा हों, आप नियत कर लें, आपके पास नियत है, नियत कर लें। कोई बर्तन है, खजूरें डाल दें, अपने मुल्क का कोई सिक्का डाल दें, आप परेशान ना हो, वो शहंशाह है। मैं एक खुशखबरी से सुना देता हूं, परेशान ना हो, आपको भी एक खुशखबरी सुनाता हूं, उनको भी खुशखबरी सुनाता हूं। खुशखबरी, जिनको कूजा मिल जाए उनको भी खुशखबरी, जिनको ना मिले उनको भी खुशखबरी। एक खुशखबरी सुनाता हूं, सुनो। एक हस्ती थी जिसने मेरे कमली वाले को नहीं देखा, सारी उम्र तरसते रहे अपनी अम्मा की खिदमत की वजह से। मेरे अल्लाह का निजाम देखें, हजरत अली करमल्लाहु वजल करीम अमीरुल मोमिनीन और अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के हबीब ने वसीयत फरमाई, एक शख्स होगा, इस निशानी का होगा, उससे जाके दुआ करवाना। ये कायनात के ताजदार हैं दोनों, नबूवत के बाद ये कायनात के ताजदार हैं। और वो कौन है? ख्वाजा उवैस करनी है। दीदार मुस्तफा नहीं किया, पर जज्बा लेके तरसते रहे, जज्बा लेके तड़पते रहे और जज्बा लेके सिसकते रहे। इस जज्बे पे अच्छा, ये दोनों हज पे तशरीफ ले गए, दोनों हस्तियां। कहने लगे उस बंदे को ढूंढे। हर साल हज पे जाके पूछते थे, इस नाम का बंदा, इस कबीले का बंदा है? नहीं। इस दफा कहा हाँ है। तो कहा कहाँ है? कहा अरफात में अपने आका के ऊंट चरा रहा है। उमर भाई, अली भी, दोनों तशरीफ ले गए, नमाज पढ़ रहे थे। इन्होंने नमाज मुख्तसर की। पूछा नाम क्या है? अब्दुल्ला। कहा सारे अब्दुल्ला है, अपना नाम ही बताते। कहा मेरा नाम उवैस है। कहा तेरी जिस्म पे एक सफेद निशान है, दिखा। कहा हाँ। सारी कमली वाले की निशानियां पूरी की। कहा हमारे लिए दुआ करो। कहा आप कौन? कहा अमीरुल मोमिनीन उमर हैं। जब अमीरुल मोमिनीन का नाम सुना और अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाहु वजह नाम सुना, अदब से बैठा। कहा मैं दुआ करूं? कहा हमारे कमली वाले ने फरमाया हमारे लिए दुआ करो। और उनसे दुआ ली।
یہ کون لوگ تھے؟ یہ کون ہستی تھی؟ حضرت خواجہ اویس کرنی، یہ وہ ہستی تھی جنہوں نے کملی والے کو دیکھا نہیں۔ ان کے سچے جذبے، ان کی سچی طلب، ان کی سچی تڑپ، ان کا سچا وجدان، آج قیامت تک اویس نام کے بندے سدا زندہ رہیں گے۔ اویس نام اپنے بچوں کی نسلوں کے رکھتے رہیں گے۔ آپ بھی ایک سچا جذبہ اور سچی منزل لے کے آئے ہیں دور پرے سے، آپ بھی ایک سچا نظام لے کے آئے ہیں۔ مل جائے ٹھیک ہے، نہ ملے تو جذبوں میں ہمارا نام شامل ہے، اور ہم ان لوگوں میں سے ہوں گے جو اویس کرنی کی لسٹوں میں آ جائیں گے۔ آنے کو تیار ہیں؟ ہاں، مل جائے تو ٹھیک ہے۔ بسم اللہ کا عمل ہے، سورۃ اخلاص کا عمل ہے، اور آپ کو علم ہے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ اللہ اکبر۔ صرف 12 تسبیحیں۔ کتنی تسبیحیں؟ 12 تسبیحیں اور 12 دن تو پڑھ کے دیکھ، اور پڑھ ایسا جیسے وجدان پاگل، دیوانہ، مستانہ، دنیا کا کوئی حال نہیں، دنیا کا کوئی پتہ نہیں، اس کیفیت کے ساتھ پڑھ کے دیکھ، اور اللہ کی رحمت اور محبت کو اور اللہ کی عطا اور شفقت کو آنکھوں سے دیکھ۔ میں نے یہ عمل بہت پھیلایا ہے، سورۃ اخلاص قل هو اللہ کا عمل بہت پھیلایا ہے، مخلوق نے فیض پایا ہے۔ آج اس عمل کے راز کی کنجی دے رہا ہوں، آج بسم اللہ کے راز کی کنجی دے رہا ہوں، آج یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع کے راز اور اس کی کنجی دے رہا ہوں۔ یہ عمل بہت طاقتور ہے اور یہ عمل حیرت انگیز ہے۔ ایک بات اور ذہن نشین رکھیے گا، یہ وہ ہے جو اللہ نے سمندر کے اندر اس کرنسی کو بنایا بھی ہے، پالا بھی ہے، سینچا بھی ہے، سنبھالا بھی ہے، اور جب اللہ پاک کی رحمت موجوں پہ ہوتی ہے پھر موجیں اٹھا کے اس کرنسی کو باہر پھینک دیتی ہیں۔ ہے سچ ہے؟ یہ کوڑیاں یہ سمندر جب موجوں پہ ہوتا ہے، سمندر جب موجوں پہ ہوتا ہے اس کرنسی کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، اور اللہ کہتا ہے لوٹو اس کرنسی کو، اور اس کا عمل کسی کے پاس ہے۔ آج زندگی میں پہلی دفعہ یہ عمل میں آپ کو کروا رہا ہوں، اور یہ کوڑی کا عمل جس کے پاس ہوگا، اور اگر کسی کو کوزہ نہ ملا، کچھ بھی نہ ملا، لیکن کوڑی لے کے جائے گا، کچھ بھی نہ ملا، کچھ، میں آپ کے چہرے پہ خوشیاں دیکھ رہا ہوں، تسلیاں دیکھ رہا ہوں، وہ سب سے پہلا عمل، اس میں مٹی کا کوزہ ہوگا، سب سے پہلا عمل، اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہوگا۔ سارے حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور دل کی کیفیتوں سے پڑھیں، اور اندر کی گہرائیوں سے پڑھیں، اور پورے جذبے سے پڑھیں۔ یہ پہلے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تاثیر لینی ہے، پھر اس کا عمل کرنا ہے۔ اور میری بات سن لیں، اتنا بڑا مجمع ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہو، یہ تھوڑا سا مجمع نہیں ہے، پوری دنیا کا مجمع ہمارے ساتھ ہے، تھوڑی ہی دیر میں 70,000 بسم اللہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، ایک راز کی بات ہے، اولیاء کے مشاہدات، اہل اللہ کے مشاہدات، اللہ کے ولیوں کے مشاہدات میں یہ بات ہے، جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے 70,000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، پھر ایک دفعہ پڑھے گا تو زندگی میں جب بھی اللہ 70,000 کے پڑھنے کی تاثیر عطا فرمائیں گے، برکت عطا فرمائیں گے، خیر عطا فرمائیں گے، اور اس کی نسلوں میں اس 70,000 بسم اللہ کی برکت سے کبھی تونگری، کبھی مال، کبھی بخت، کبھی عزت کی کمی نہیں آئے گی۔ ان کی ولایت کے تاجدار جتنے بڑے تھے وہ یہ عمل کر گئے، اللہ نے کہا میں تمہیں کھلاؤں گا، تمہاری نسلوں کو کھلاؤں گا، نسلوں کی نسلوں کو کھلاؤں گا، ان کی نسلوں کو کھلاؤں گا، عزت کے ساتھ پہناؤں گا، وقار کے ساتھ بیٹھ کے مال دولت دوں گا، اب ان کی مرضی ہے وہ کہاں خرچ کریں، پر میں اپنا وعدہ پورا کر کے دکھاؤں گا۔ ہاں، آپ وہ عمل کر رہے ہیں جس سے نسلیں پلتی ہیں، جس سے دنیا پلتی ہے۔ یاد رکھیے گا، جو اعمال کرتا ہے، نبوی اعمال کرتا ہے، جو روح کی دنیا کو لے کے چلتا ہے، اللہ پاک کہتا ہے میں ان کے دلوں میں ڈالوں گا،
तेरे लिए तवंगरी का सामान करेंगे। मैं उनके दिलों में डालूंगा, तेरे लिए खुशहाली का सामान होगा। मैं उनके दिलों में डालूंगा, क्यों दिल मेरे कब्जे में है। सारी मखलूक, सारी कायनात के दिल मेरे कब्जे में है। और तुझे बताऊंगा कि मेरे नाम को लेने वाले और मेरे नाम का जज्बे के साथ व्यर्थ करने वाले और मेरे नाम को लेकर चलने वाले, मैं उनको पालता हूं, उनकी नस्ल दर नस्ल को पालता हूं। आज तो आप अपनी नस्लों के लिए बहुत बड़े खुशहाली और बख्त के दरवाजे भी और पैकेज भी लेने आए बैठे हैं। हाँ, ये याद रखिएगा, बख्त और तवंगरी के दरवाजे लेकर आए बैठे हैं। ये वो दरवाजे खुले हुए हैं जो आपके साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल है। फिर अगला अमल है सूरत इखलास। सूरत इखलास का फरमाया, जो बंदा एक बार सूरत इखलास पढ़ता है और उसके अंदर अल्लाहुस समद पढ़ता है, अल्लाहुस समद। जमीन के अंदर जितना भी यूरेनियम है, सारी दुनिया का महंगा व्हाइट गोल्ड सोना है, और जमीन के अंदर जितने भी खजाने हैं, पहाड़ों के अंदर जितने भी खजाने हैं, और समंदर में जितने भी, जमीन के नीचे की, आसमान के ऊपर की बात नहीं कर रहा, ये जितने भी खजाने हैं, इन सब खजानों की कुंजियों के 3 दंदाने हैं। एक स्वाद है, एक मीम है और एक दाल है, वो है समद। वो क्या है? और अमर कुंजी किसके हाथ में है? अल्लाह समद। और मैंने 3 खजाने बयान किए हैं, गौर से समझे। समंदर के खजाने, जमीन के खजाने और पहाड़ों के खजाने। पहाड़ों के अंदर के खजाने, जमीन के अंदर के खजाने और समंदर के अंदर के खजाने। इन तीनों खजानों के साथ स्वाद, मीम और दाल जुड़ा हुआ है। और इन स्वाद, मील और दाल को एक तरफ रखें और एक तरफ अल्लाह को रखें, तो ये बन जाएगा अल्लाह समद। और या बदी अल अजाइब बिल खैर, या बदी तो मैंने आपको बताया कमाल चीज है। और 12 तस्बीहां पढ़ के जो मांगे वो अता होता है। तो फिर अमल शुरू करें। और इन 7 की इब्तिदा कब शुरू हुई है? सुबह 2 बज के और खत्म 2 बज के 22 मिनट पे। और खत्म कब हो रही है? 5 बज के 19 मिनट। 5 से मुराद शाम 5 बज के दोपहर शाम 19 मिनट पे ये 7 खत्म हो रही हैं। अब हम 7 शुरू करने लगे हैं। आपके पास कूजा होगा, बस अब चंद लम्हों का अमल है, उसके बाद दुआ होगी और आप इंशाअल्लाह खुशहाल खुशखुरम झोलियां भर के जाएंगे। कबूलियत की घड़ी एक मुख्तसर से लम्हे होते हैं और उसी में इंशाअल्लाह मजमा बरकतें खैरें पा जाता है। ये मुख्तसर से एक लम्हा है। आप सच्चे यकीन वाले हैं, आप सच्चे ध्यान वाले हैं, आप सच्चे जज्बे वाले हैं। मैं आपको वाजे कह रहा हूं, ख्वाजा उवैस करनी सिर्फ एक तसव्वुर में रहा, बैठा तरहूं तसव्वुर जाना किया हुए। कमली वाले के तसव्वुर में रहा, ना देखा ना आपकी जियारत की। अल्लाह पाक ने उनको इतना मकाम दिया कि बड़ी बड़ी हस्तियां दुआएं करा रही हैं और अपनी नस्लों के नाम उवैस रख रहे हैं। मेरा कोई भी अमल गैर मुस्तनद नहीं है, फिर भी दावा नहीं करूंगा। हर अमल की सनद है, किताबों में हवाले हैं, उनके हवाले कुरान में या हदीस में या मुहद्दिसीन, फुकहा, औलिया, सालिहीन में मेरे हर अमल के लिंक्स हैं, रेफरेंस हैं, हवाले हैं, सनद है और सबूत है। ये जो आज भी अमल हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनके भी सबूत हैं। मैं आपको किसी शिर्क में, आपको किसी बिदत में, आपको किसी गैरुल्लाह में शामिल नहीं कर रहा, फिर भी दावा नहीं कर सकता मैं पल पल मोहताज हूं, मैं पल पल मोहताज हूं। मेरे ख्याल में अमल शुरू किया जाए, तकसीम भी होता रहे, अमल शुरू कर दें, ठीक है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और फिर मैं अमल शुरू करता हूं तवज्जो से। और जिनके पास कूजा है वो कूजे को अपने सामने रख लें। जिनके पास बाबरकत मिट्टी का बर्तन है वो उसको अपने सामने रख लें। और जिनके पास नहीं है
वो सख्त तसव्वुर में सामने रखें, सख्त तसव्वुर में सामने रखें। पढ़ें, जब सांस टूटे इस कूजे में फूंक मारें, और जिनके पास नहीं है तसव्वुर में फूंक मारें। पढ़ें सांस रोककर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अब उंगली से इस मिट्टी के बर्तन पे या गनी लिखें, उंगली से लिखें। जिनके पास नहीं है वो अपने दाएं हाथ की उंगली से बाएं हाथ की हथेली पे लिखें, या गनियो, या गनियो। जिनके पास है वो इसी मिट्टी के बर्तन पे लिखें। आमीन। अब इसका दूसरा अमल शुरू होगा इसी का। आपने सांस रोक के पढ़ना है, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। तवज्जो से पढ़ना है। जब सांस टूटे इस पे फूंक मारें। पढ़ें बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। कूजे को हाथ में लेंगे, जिनके पास नहीं है वो तसव्वुर करेंगे। आमीन। अब इस मिट्टी के बर्तन पे सिर्फ 11 बार लिखें कि या गनियो। जिनके पास नहीं है वो दाएं हाथ की उंगली से बाएं हाथ की हथेली पे लिखें, या गनियो। और जो नहीं लिख सकते वो सिर्फ पढ़ें या गनियो। आमीन। अब इसका तीसरा अमल है, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सांस रोक कर पढ़ेंगे। तवज्जो ध्यान से। ये असल में कायनात के राजों में से राज, और बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के राज आप अपने और अपनी नस्लों के रिस्क, बरकत और तवंगरी में शामिल कर रहे हैं। तो पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सांस रोककर। जब सांस टूटे इसी मिट्टी के बर्तन पे दम करें। अब इस पे लिखें उंगली से, या गनियो, ए गनी करने वाले, ए किसी का मोहताज ना करने वाले, ए नस्लों के लिए बख्त, तवंगरी, खुशहाली के दरवाजे, दौलत के, इज्जत के खोलने वाले। लिखें या गनियो। आमीन। अब फिर आप सांस रोक के पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। तवज्जो से सांस रोक के पढ़ेंगे, अल्लाह की तरफ ध्यान करके पढ़ेंगे, डूब के पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। अल्लाह वो बिस्मिल्लाह अता फरमा जिसकी बरकतें, जिसकी खैरें, जिसकी तवंगरियां मुझे नहीं, मेरी नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल चले हैं। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। बिस्मिल्लाह। अब इस बाबरकत मिट्टी के बर्तन पे उंगली से या गनियो लिखे। जो नहीं लिख सकते वो सिर्फ पढ़ें। जिनके पास नहीं वो अपने दाएं हाथ की उंगली से बाएं हाथ की हथेली पे इस मिट्टी के बर्तन का तस्वर करते हुए लिखें, या गनियो।